तो आप देखो हम लोग एक्चुअली पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ अ पॉइंट में इस पॉइंट पर देखना है ये मास लटका हुआ है, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। दिस मीन्स दैट दिस पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम बच्चा। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा और वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा सब का समेशन वेक्टर सम सब जीरो होगा बच्चा। तो हम लोग क्या करते हैं, फोर्सेज एट पॉइंट अलग अलग तरह का इस पॉइंट पर तुम्हारा ओ पॉइंट पर अलग अलग फोर्स लग रहा होगा बच्चा। तो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इसको इस डायग्राम से हम लोग बनाए हैं। तो यहां पर देखना ये ओ है बच्चा, यहां से इस डायरेक्शन में ये वाला टेंशन T1 लग रहा है। अच्छा, कुछ एंगल से बन रहा होगा, ये एंगल तुम्हारा कितना होगा 30 डिग्री। ये 30 डिग्री कैसे बनाए सर, तो यहां पर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यू कैन सी हियर कि दिस एंगल विल बी 30 डिग्री, ठीक है। तो ये 30 डिग्री हो गया। T1 का इधर वाला कंपोनेंट T1 cos 30 हो गया और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा T1 sin 30 बच्चा, ठीक है। ये y डायरेक्शन में है, इधर वाला x डायरेक्शन में। अब नाउ यू कैन सी कि यहां पर अगर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस लें, अगर पार्टिकल तो क्या है यहां पर इक्विलिब्रियम में है। दिस मींस दैट सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन x डायरेक्शन विल बी 0। तो यहां पर T2 पहले आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन वाला माइनस T1 और T1 cos 30 बैठाएंगे √3/2 हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना होगा 0 होगा। ये उधर लेके जाएंगे तो T2 बराबर T1 √3/2 होगा। बात समझ में आ रहा है। ये x डायरेक्शन में फोर्स निकला बच्चा, ये पहला इक्वेशन दे दिया जाए। y डायरेक्शन में अगर लें तो सिंस बॉडी जो है या फिर जो ये पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम में बच्चा, तो ना x डायरेक्शन में जा रहा है ना y डायरेक्शन में, ना तुम्हारा x डायरेक्शन में जा रहा है ना y डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इधर भी नहीं जा रहा है ना इधर जा रहा है। तो x डायरेक्शन वाला हम लोग पुट कर दिए, y डायरेक्शन में भी पुट करेंगे सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग इन y डायरेक्शन विल बी 0 बच्चा। तो यहां से 0 पुट करेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहां पर T1 ये वाला तुम्हारा पॉजिटिव है, T1 sin 30 हो जाएगा, माइनस इधर mg हो जाएगा, बराबर क्या होगा 0 होगा। अब यहां पर पुट कर दिया जाए T1 sin 30 का वैल्यू हाफ होता है बच्चा, mg बैठाएंगे। लेट से g का वैल्यू जो है वो 10 है बच्चा, और मास तो हम तुम्हारा दिया हुआ है 10 kg। तो 10 kg यहां पर बैठाएंगे, 2 ये वाला 2 इधर उठ के जाएगा, 2 × 10 × 10, ठीक है। g का वैल्यू 10 लिए तो 200 न्यूटन हो जाएगा। यानी मेरे पास T1 का वैल्यू जो निकला वो कितना निकला 200 न्यूटन बच्चा। T1 का वैल्यू 200 न्यूटन का। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए T1 का वैल्यू है तुम्हारा 200 न्यूटन। अच्छा, T2 कितना होगा, T2 होगा यहां पर बैठाएंगे, T2 निकाल चुके थे एक रिलेशन से, यहां से T2 विल बी इक्वल टू T1। T1 का वैल्यू हम लोग बैठा देंगे 200 और यहां से 2 है तो कट जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 × √3 ये 1.732 बैठा है। T2 विल बी 173.2 न्यूटन। यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए T2 का वैल्यू यहां पर कितना है, यहां पर 173.2 न्यूटन और T1 का वैल्यू है तुम्हारा 200 न्यूटन बच्चा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक छोटा सा क्वेश्चन